एक दीवार जो तामीर के दौरान तबाह हो गई थी, जिस दीवार की तामीर पर 4 लाख लोगों की जानें खर्च हुई। ये दीवार एक बना हुआ ढांचा है और 7 अजायबात में से एक है। इस दीवार में सैकड़ों लड़ाइयां भी शामिल हैं। ये दीवार मजबूती और फन तामीर की गवाह रही है। दोस्तों, ये दीवार इसकी अनोखी मिसाल है। अब आप हमारी गुफ्तगू से समझ गए होंगे कि हम चीन की अजीम दीवार के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसे दी ग्रेट वॉल क्यों कहा गया? कौन जानता है कि चीन ने इसे कब और क्यों बनाया? आपको ये दीवार बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? दीवार को नाकाम मंसूबा क्यों समझा जाता है? और क्या ये दीवार वाकई खला से है? चीन की अजीम दीवार से मुंसलिक देखा जा सकता है। आज हम बहुत से राजों से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, ये चीन की अजीम दीवार है। दुनिया की सबसे लंबी दीवार। इसकी कुल लंबाई 2116 किलोमीटर है। ये लंबाई इतनी है कि आप आधी जमीन के इर्द गिर्द जा सकते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी हिंदुस्तान में 6 बार पैमाइश के बाद ही इस दीवार की लंबाई का तयन किया जा सकता है। ये दीवार कितनी लंबी होगी अगर इस तक पहुंचने के लिए एक शख्स रोजाना 40 किलोमीटर पैदल सफर करे और फिर दीवार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में उसे 18 माह लगेंगे। दीवार के बहुत से हिस्से एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। कई मकामात पर यह दीवार ईंटों से बनी हुई है, कुछ जगहों से ग्रेनाइट और दूसरे पत्थरों से। ये दीवार चीन के शुमाली हिस्से में बनाई गई है, बर्फानी सहरा से पीले दरिया तक। चीनी लोग इस दीवार को पत्थर मारते हैं। ड्रैगन को कहा जाता है, यानी पत्थर का ड्रैगन, जो बैरूनी हमला आवरों के खिलाफ उनकी मदद करता है, चाहे वो फन तामीर से मुताल्लिक हो। फन तामीर की ये दीवार एक शानदार है। शाहकार हर साल 1 करोड़ से ज्यादा उसे देखने आते हैं। सयाह चीन की अजीम दीवार को देखने आते हैं। यहाँ दुनिया के मशहूर तरीन लोग यहाँ आते हैं। सयाहों के लिए पुरकशिश मकामात में से एक है। 1987 में इस दीवार को यूनेस्को ने तस्लीम किया। आज ये दीवार भी दुनिया के 7 अजायबात में शामिल है। इस दीवार का एक बड़ा हिस्सा ऊंचाई पर मुश्तमिल है। बहुत सी जगहें पहाड़ियों के दरमियान बनी हुई हैं, तो ऐसा है कि पैदल भी पहुंचना नायाब है। ऐसे में एक सवाल ये पैदा होता है कि सैकड़ों हजारों ये दीवार बरसों पहले कैसे बनी थी? बड़ा सवाल ये है कि आया ये दीवारें बनाने की क्या ज़रूरत थी? उसके लिए हमें तारीख के औराक पलटने होंगे। चीन में कुदरती वसाइल की बहुतात होगी, तनव्वो इसमें से एक में देखा जा सकता है। इस हिस्से में बहुत से दरिया, झीलें और ज़रख़ेज़ ज़मीन है। दूसरे हिस्से में खुश्क सहरा है। बंजर ज़मीन चीन का पहला सजा हुआ सूबा। रहने वाले लोग खेती बाड़ी करते थे। इसका आगाज़ दरियाए जर्द के पानी से हुआ। चीन के पड़ोस में आबपाशी करते थे, जैसे मंगोलिया, मंचूरिया और जंजावा। इन इलाकों में सल्तनतें बहुत ज़रख़ेज़ थीं। कोई ज़मीन नहीं थी। यहाँ के ज़्यादातर लोग खाना बदोश थे, यानी मंगोलिया आज भी चरवाहा था। इसे खाना बदोश ज़मीन कहा जाता है, इसलिए यहाँ चीन में जिंदा चरवाहों को अक्सर लौट लिया जाता है। लोग यहाँ आते थे, से अनाज और दीगर सामान लूटने के बाद वापस आ गए। चीन के लोग उस वक्त जाते थे जब वो तहजीब याफ्ता थे। खाना बदोश चीन के पादरी लोग थे। अपनी और अपने सामान की हिफाजत के लिए शहर उनके गर्द एक दीवार बनाना शुरू कर दी। अवाम ने सबसे पहले अपने बादशाह का इंतखाब किया और सल्तनत बनाई और फिर सरहद का तयन किया, जाकर उसकी हिफाजत के लिए दीवार बनाई। हिंदुस्तान में भी किला के इर्द गिर्द शुरू हुआ। कंशी लंबी और ऊंची दीवारें बनाते थे। हौनक चीन का पहला शहंशाह बन गया। तकरीबन 223 कब्ल मसीह के ज़माने में चीन की अजीम दीवार की तामीर का पहला आगाज़ हवा। लेकिन ये दीवार सिर्फ एक बादशाह के लिए थी या डायनेस्टी ने नहीं बनाया, लेकिन कई बादशाहों और सल्तनतों ने इस दीवार को तामीर किया, बनाने में और 2000 साल तक अपनी हिमायत दी। ये दीवार आज मुकम्मल हो गई। दोस्तों, इतने सालों बाद भी ये दीवार पूरी तरह मजबूत है। इसे बनाने के लिए पूरे सीने के साथ खड़ा है। चीन के बादशाहों ने अपने दूर का बेहतरीन फ़ायदा उठाया। दीवार का ज़्यादातर हिस्सा इंजीनियरों की मदद से बनाया गया था। ये ईंटें जुज़वी तौर पर मिट्टी की ईंटों से बनी हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे आज हमारे घर बन रहे हैं। के लिए मिट्टी से बनी ईंटें इस्तेमाल की जाती हैं। बनाकर घंटों तंदूर में पकाएं, इसलिए जाते थे कि वो मजबूत हो जाए। लेकिन ये ईंटों का साइज आज की ईंटों से 4 गुना था। दीवार खड़ी करने से पहले फाउंडेशन कई गुना ऊंची थी। उसे भर दिया गया और इसकी बुनियाद ग्रेनाइट पत्थरों से बनाई गई। दीवार का बैरूनी हिस्सा भरा हुआ था। हमवार ईंटें बिछाई गई थीं ताकि नहीं
हमला आवर उन दीवारों पर चढ़ना चाहते हैं। ईंटों को चिपकाने की जरूरत ना हो सकी। चूने के पत्थर और चावल का पेस्ट मुरक्कब पूरी दीवार के लिए तैयार किया गया था। तामीर में 500 अरब की ईंटें इस्तेमाल की गईं। ऐसा हुआ इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें कितने टन चावल का पेस्ट इस्तेमाल किया जाएगा। चैन की अजीम दीवार की औसत ऊंचाई 23 फीट है। बाज़ मकामात पर इसकी चौड़ाई तकरीबन 21 फीट है। ऊंचाई 9 फीट है और कई जगहों पर ये 35 फीट है। चौड़ाई इतनी पहुंच गई है कि एक साथ 10 पैदल। अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखते हैं या सीखने को मिला या दिलचस्प पाया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और ख़ानदान के साथ इश्तिराक करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करके